मैं चौधरी रशीद साहब की शराफत का जिक्र करूंगा। इस ज़माने में बदबख्ती आ गई, या वो देसी मुहावरा आ बुलाइए गले लग। तो आपका अपना जो हल्का है उसमें दशोर मीरा का मैं जिक्र करूंगा। वहाँ की स्पेशल जो रोड है नौशेरा फुंडग्रां रोड, उसकी क्या हालत है वो आपने कभी देखी? आप रियासती मामलात में आगे, आप पहले अपने हल्के को देखें। मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप छोड़ें किसी के इशारों पे बातें करना, अपनी हाजिरियाँ लगवाना। आप अपनी हाजिरी अपने हल्के में लगाएं जहाँ पे आने वाले दिनों में आपने इलेक्शन लड़ने जाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चौधरी रशीद साहब आपसे, आपके वज़ीर आज़म से, आपकी पूरी कैबिनेट से कि आप लोग कहाँ पे थे? आप लोग तो थे ही नहीं कहीं पे, आप तो कोला पार भाग चुके हुए थे सारे लोग। तो मैं ये कहूँगा कि आप बड़े अच्छे इंसान थे, पता नहीं आपने कौन सा गलत काम किया, किसकी बदवा लगी कि आपने ऐसी लूज स्टेटमेंट दी कि पूरी रियासत के लोगों को आपने अपने पीछे लगा दिया। भाई हम अलग क्यों उठाएं? हमने तो ऑन ग्राउंड जो पूरी दुनिया ने चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्ड मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, हम तो उनको सामने रख के बात कर रहे हैं। आप सूरज के आगे हाथ रखने वाली बात क्यों कर रहे हैं भाई कि दिन को सूरज और आप कह रहे हैं रात है? ये तो आपने ऐसा मुतालबा कर दिया। जो वज़ीर मौसूफ हैं वो मेरे ख्याल से कहीं उनको डडर अस्पताल को में दाखिल कराना चाहिए, वो पागल हो चुके हैं। ज़लज़ले को गुजरे इस टाइम 19-20 साल गुजर चुके हैं ज़लज़ले को, और इस टाइम तक दशोर मीरा का ना गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग बन सकी है और ना ही वहाँ के बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग बन सकी है। उनका ज़हनी जो है तवाज़न दुरुस्त नहीं है, उनको अपना टेस्ट करवाने चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए, और ख़ासकर जो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं बाज़ हमारे मेंबर असम्बली, उनको डायरेक्ट डडर जाके चेकअप अपना करवाना चाहिए। अगर अवामी एक्शन कमेटी ये बात साबित कर दे कि आटा और बिजली उनके कहने पर सस्ता हुआ है तो मैं ये वजारत छोड़ दूंगा। ये बयान है जी वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद रशीद का। ये बयान रात से वायरल हुआ जा रहा है और उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बयान के ऊपर मौक़िफ़ जाने की कोशिश करेंगे मेंबर अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर और राजा सुहेब जावेद से। सर इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले मैं चौधरी रशीद साहब की शराफत का जिक्र करूंगा कि इंतहाई शरीफ इंसान थे। पता नहीं क्या वो, मैं कहूँगा देसी ज़बान में बदबख्ती आ गई, या वो देसी मुहावरा आ बुलाइए गले लग। उनके साथ क्या हो गया कि उन्होंने ये ऐसा एक वो बयान दे दिया कि जिसकी वजह से पूरी रियासत के लोग जो हैं वो उनको बड़े अच्छे तरीके से मुखातब कर रहे हैं। उन्होंने एक दावा किया कि जी अल्फन वो ये बात करें, वो भी इसमें अलफ़ की क्या बात है? कुरान तो पढ़ने के लिए उससे इस्लाह लेनी चाहिए। तो वही कुरान जिसकी आप अलफ़ की बात कर रहे हैं, उसी से इस्लाह लेते हुए हमने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से अवामी हकूक़ की बात की, और आपने देखा हुकूमती कमेटी बनी 16 मेम्बरान पर मुश्तमिल, जिसमें वो भी मेंबर थे। मुज़ाकरात हुए 7 से 8 माह, मुज़ाकरात में से कोई नतीजा ना निकला। फिर आखिरी मुज़ाकरात रावला कोर्ट के अंदर हुए, मुज़ाकरात में से कुछ ना निकला। एंड क्या हुआ कि जब पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम तिम्बर के डंडे लेके पहुंच गई दीर कोर्ट, तो उस वक्त दीर कोर्ट के मुकाम पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चीफ सेक्रेटरी जो चाचड़ साहब थे, जिस वक्त यहाँ से जा चुके हैं, उनका तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उन्होंने हमारे साथ फ़ोन पे मुज़ाकरात किए, और उस वक्त ये 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये डोमेस्टिक और 10 और 15 कमर्शियल जो है वो हमारा फाइनल हुआ। जबकि उन्होंने ये बात की कि जी शौकत साहब उस वक्त तो हमारा 6 रुपये 95 पैसे डिस्कस हो रहा था। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब वो वक्त चला गया, वो 6 रुपये 95 पैसे आप बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त आप लोग हंस रहे थे। अब ये अवाम का वक्त है, अवाम निकल चुकी है, अवाम का ये मुतालबा है कि अब 3 रुपये और 5 रुपये 6 रुपये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ चौधरी रशीद साहब आपसे, आपके वज़ीर आज़म से, आपकी पूरी कैबिनेट से कि आप लोग कहाँ पे थे? आप लोग तो थे ही नहीं कहीं पे, आप तो कोला पार भाग चुके हुए थे सारे लोग। और आज नहीं समझ लगती कि आपने क्या दावा कर दिया, क्या चैलेंज कर दिया कि आप जी वो अलफ़ ही उठा ले। भाई हम अलफ़ क्यों उठाएं? हमने तो ऑन ग्राउंड जो पूरी दुनिया ने चीज़ें देखी हैं, रिकॉर्ड मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, हम तो उनको सामने रख के बात कर रहे हैं। आप सूरज के आगे हाथ रखने वाली बात क्यों कर रहे हैं भाई कि दिन को सूरज और आप कह रहे हैं रात है? ये तो आपने ऐसा मुतालबा कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि आप बड़े अच्छे इंसान थे, पता नहीं आपने कौन सा गलत काम किया, किसकी बदवा लगी कि आपने ऐसी लूज स्टेटमेंट दी कि पूरी रियासत के लोगों को आपने अपने पीछे लगा दिया। अब इसका जो तीसरा पहलू है, तीसरा पहलू ये कि हमारे यहाँ पे हाजिरियाँ लगवाई जाती हैं। जब आप लोग अपने जमातों को चेंज करना चाहते हैं, या जो वो लोग जो इस आज़ाद कश्मीर में 70 सालों से हुकूमती निज़ाम को बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, जब आपने उन लोगों के आगे अपनी हाज़िरी, अपनी वो कह लें कि
ये साबित करना कि हम आपके बड़े लायल हैं, हम रियासत जाए जन्नत में, हम आपके लायल हैं। आप उन हुक्मरानों के लायल हैं जिन्होंने इस 70 सालों से इस रियासत पे कब्जा करके रखा है, इस रियासत के हकूक़ को पामाल किया। आप उन लोगों के आगे लायल बनने के लिए, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए भी आप ऐसे शोशे छोड़ते हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि आगे वो कोई ऐसा स्टेप लेना चाह रहे होंगे जिस वजह से उन्होंने अपने असल जो आका हैं उनके आगे हाजिरी लगवानी थी कि जनाब मैं बड़ा दिलेर हूँ, मैं बड़ा आपका लायर हूँ, जाए अवाम जन्नत में, जाए रियासत जन्नत में। कोई ये बिजली शिजली जो है इन्होंने नहीं ली थी, बिजली हमने दी थी। वो बेसिकली अपनी एक वो शो करना चाहते हैं भाई कि मैं आपका बरखुरदार हूँ, आपके इशारों पे हम बिल्कुल यस सर कहते हैं। अवाम जो है कुछ भी ताकत नहीं रखती, अवाम कुछ भी नहीं है, ये बिजली तो हमने सस्ती करके दी थी। तीसरा पहलू इसका ये है। लेकिन अब आपने सवाल किया तो मैं अब चौधरी रशीद साहब के हल्के की तरफ आऊँगा और उनको ये मशवरा दूंगा कि चौधरी साहब आप रियासत के काम छोड़ें, आप जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हलफ देने की बात छोड़ें, आप अपने हलफ की बात करें। जो हलफ आप उठाते हैं, असेंबली मेंबर बनते हैं, वो अवाम की फलाह बहबूद का आप हलफ उठाते हैं। उस हलफ का तकाजा क्या था कि आप अपने इलाके में फलाह बहबूद के काम करते, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते। तो आपका अपना जो हल्का है उसमें दशोर मीरा का मैं जिक्र करूँगा। सेहत की बात करें तो वहाँ पे एक BHU है जहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, डिस्पेंसरी वहाँ पे है ही नहीं है। इसी तरह एक और निराली बात कि जहाँ पे हमारी कीमती जानें ज़ाया हो गई कि एम्बुलेंस है वहाँ पे जो चल ही नहीं सकती और हमारी कई कीमती जानें जो वहाँ पे ज़ाया हो गई हैं। फिर इसी तरह वहाँ की स्पेशल जो रोड है नौशेरा फुंडगरा रोड, उसकी क्या हालत है वो आपने कभी देखी? आप रियासती मामलात में आगे आप पहले अपने हल्के को देखें। मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप छोड़ें किसी के इशारों पे बातें करना, अपनी हाजिरियाँ लगवाना। आप अपनी हाजिरी अपने हल्के में लगाएं जहाँ पे आने वाले दिनों में आपने इलेक्शन लड़ने जाना है, लोगों से आपका दोबारा मुँह लगना है। और ये बात मैं आपको बता दूँ चौधरी साहब क्या पूरे मेम्बरान असम्बली कि इस दफ़ा आप हल्कों में जाएंगे, आपको लोग सवाल जवाब करेंगे और पूछेंगे कि जिस वक्त ये सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए 3 लाशें यहाँ पे गिरी, 3 शहीद हुए, आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त तो आप कहीं नज़र नहीं आए। उस वक्त आपने इस आवाम को अदारों के रहमो करम पे छोड़ दिया। देखें, सबसे पहले तो जो उन्होंने एक बात की है जी, मैं अल्फन एक्शन कमेटी का कोई बंदा अल्फन ये बात करे तो मैं वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो सबसे पहले उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे आज़ाद कश्मीर, पूरे रियासत भर के लोगों को पता है और दीगर ओवरसीज़ कश्मीरी पूरी दुनिया को पता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की एक तहरीक शुरू होती है महंगी बिजली और महंगे आटे के ख़िलाफ़। और जो 13 मई को 11 मई को जो रेंजर की तरफ से जो हमारे नौजवानों को का कत्लेआम किया गया, इस कामयाबी के पीछे हमारे उन 3 नौजवानों का जो उनकी जानें वो उनकी कुर्बानी है, उसके एवज़ हमने ये सारी कुर्बानी, ये सारी सहूलत हमने हासिल की है। और जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो मेरे ख़्याल से कहीं उनको डडर अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए, वो पागल हो चुके हैं। और ख़ास कर जो हमारे दीगर जितने भी मेंबर असम्बली हैं तो उनकी अगर हालत देखी जाए, ये जो काज था, ये बात करनी, आटा बिजली, ये बुनियादी हकूक़ ये इनका काम था, ये किसी ताजर का, तुलबा का या किसी सिविल सोसाइटी का काम नहीं था। अब ये वज़ीर मौसूफ़ अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए जो है जॉइंट एक्शन कमेटी पे तनकीद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं चौधरी रशीद साहब से मैं ये अपील करता हूँ, वहाँ की अवाम को भी पता है, दछोर मीरा, नौशेरा, फुंडगरा की जो आप सड़क देखें, जो ये वो हल्का है, ये उस हल्के की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ ये वज़ीर मौसूफ़ जहाँ से वज़ीर हैं और ये बड़े बड़े दावे करते हैं। दछोर मीरा, फुंडगरा और नौशेरा की जो सड़क है उसकी जो हालत है, वहाँ मतलब गधा गाड़ियाँ भी चलने के काबिल वो सड़क नहीं है। और उसके अलावा चौधरी रशीद साहब बहुत, उन्हें अगर सहूलतकारी का शौक़ है तो वो बिल्कुल सहूलतकारी करें। और साथ में जो इनका हल्का है वहाँ की जो अवाम है, मेरी उससे अपील है कि आप मुझे बताएं कि दछोर मीरा गर्ल्स हाई स्कूल और जो बॉयज़ हाई स्कूल है आपका, ज़लज़ले को गुज़रे इस टाइम 19-20 साल गुजर चुके हैं ज़लज़ले को, और इस टाइम तक दछोर मीरा का ना गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग बन सकी है और ना ही वहाँ के बॉयज़ हाई स्कूल की बिल्डिंग बन सकी है। और वज़ीर मौसूफ़ दावे करते हैं, ये तनकीद जॉइंट एक्शन कमेटी पे करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने इनके हल्के के जो हालात हैं वो उधर ना पानी की सहूलत है, ना उधर सेहत की सहूलत है, ना उधर सड़कें वहाँ की खंडरात की जो है वो मंजर पेश कर रही हैं। फिर जो वहाँ का एक दछोर मीरा में एक BHU है,
ठीक है, आप अभी पता कर लें, वहाँ कोई वहाँ पे स्टाफ हाज़िर नहीं है, कोई एक बंदा भी वहाँ पे हाज़िर नहीं है। तो ये एक BHU में एक छोटी सी इस BHU इदारे में ये अगर स्टाफ नहीं हाज़िर कर सकते तो इन्हें अवामी एक्शन कमेटी पे तनकीद करने का बिल्कुल कोई भी हक हासिल नहीं है। इसी के साथ साथ जो दछोर मीरा में कोई एम्बुलेंस, कोई बहुत पहले अवामी जद्दोजहद के बाद जो ये BHU और एम्बुलेंस उधर ली गई थी, तो अभी वो जो एम्बुलेंस है वो खटारा बन चुकी हुई है और कई मौतें हो चुकी हैं उस इलाके के अंदर। वज़ीर मौसूफ के हल्के में एम्बुलेंस ना होने की वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। तो फिर ये तनकीद करते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी पे, मतलब इनके लिए ये शर्म का मुकाम है, ये एक सीधी सीधी सहूलतकारी है।